हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग। आज अपन जीवों का वर्गीकरण वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जीवाणु वाला टॉपिक लेके आए हैं। हमने अभी तक जीवों के वर्गीकरण में R H विटेकर का जो वर्गीकरण पद्धति है, पंच जगत वर्गीकरण, उसमें अपने पहले की क्लास में बेटा मोनेरा पूरा पढ़ लिया है। मोनेरा किंगडम अपने शुरू कर दिया था, पूरा नहीं हुआ था। इसमें मैंने बताया था बेटा चार प्रकार के जीवों को पढ़ेंगे। पहला आर्की बैक्टीरिया या इन्हें कहते हैं आद्य जीवाणु। दूसरा यू बैक्टीरिया जिन्हें सत्य जीवाणु कहते हैं। तीसरे साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल। और लास्ट चौथा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो अपन ने पहले वाली क्लास में आर्की बैक्टीरिया को पूरा पढ़ लिया है। आर्की बैक्टीरिया में अपने इनका आवास की बात की, इनके आकार की बात की, इनका भी वर्गीकरण पढ़ा था अपने। उसमें पढ़ा था अपने तीन वर्गों में बांटा इन्हें, मैथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल ये अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा यू बैक्टीरिया। तो R H विटेकर के पंच जगत वर्गीकरण का मोनेरा जगत चल रहा है। मोनेरा जगत में अपन ने एक वर्ग को पढ़ा बेटा आर्की बैक्टीरिया को। आज शुरू कर रहे हैं सत्य जीवाणु या यू बैक्टीरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य जीवाणु यू बैक्टीरिया। देखिए सत्य जीवाणु जिन्हें हम वास्तविक जीवाणु जो कह रहे हैं ना, वो इस प्रकार के जीवाणु हैं। वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं इनको। आपने नाम सुना होगा जीवाणु। एक बहुत बड़े रोगजनक का कार्य करते हैं जीवाणु। विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इनका। तो जीवाणु शुरू करते हैं बेटा। देखिए जीवाणु में सबसे पहले दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना अपने। पहला वैज्ञानिक है बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। देखिए इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले जीवाणु को इन्होंने देखा। सबसे पहले जीवाणु को देखा, गंदे जल में देखा, और उन्होंने नाम दिया इसको एनिमल क्यूल्स। जीवाणु को एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले देखा और नाम क्या दिया बेटा एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे वैज्ञानिक आते हैं इसके बारे में बेटा एरिनबर्ग। एरिनबर्ग एरिनबर्ग वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया बेटा, तो इन्होंने जीवाणु शब्द दिया इन एनिमल क्यूल्स को, जिन्होंने सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कहा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमल क्यूल कहा। इसी एनिमल क्यूल को जीवाणु नाम किसने दिया, एरिनबर्ग ने। तो इन दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है। ठीक है बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और एरिनबर्ग। नेक्स्ट अपन इसकी संरचना की बात करते हैं, जीवाणु की संरचना। तो बेटा जीवाणु की
संरचना। देखिए जीवाणु की संरचना में बेटा आपने पढ़ रखा है, वैसे रिवीजन चल रहा है तो जीवाणु की संरचना में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से भाग हैं, उसको पहले लिखते हैं, याद करना बेटा। सबसे पहले कोशिका आवरण, पहला भाग है कोशिका आवरण, ठीक है। दूसरा है प्लाज्मिड, तीसरा है मीजोसोम, चौथा है कशाभिका या फ्लेजिला, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड। सिक्स्थ है बेटा केंद्रकाभ, फ्लेजिला, फिम्बरी है या फिम्बरी, क्या कहते हैं, फिम्बरी। और भी है, राइबोसोम वगैरह इसके अंदर होते हैं, प्रत्येक का अपन अध्ययन करेंगे। जीवाणु की संरचना में मुख्य 6 भाग हैं। पहला कोशिका आवरण, सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, ये बेटा प्लाज्मिड, मीजोसोम। तो अपन संरचना पढ़ते हैं, इसकी डायग्राम बनाएंगे पहले, फिर इसके एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका आवरण में क्या क्या होता है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, क्या होता है, मीजोसोम क्या है, कशाभिका क्या है, फिम्बरी क्या है, केंद्रकाभ क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपको पता है बेटा अपने मोनेरा पढ़ रहे हैं, तो मोनेरा में कौन कौन से जीव आएंगे बेटा, किस प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। तो जीवाणु किस प्रकार का जीव है, तो आपको याद रखना बेटा जीवाणु एक कोशिकीय, सभी जीवाणु कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। और दूसरा याद रखना इसका लक्षण मुख्य प्रोकैरियोटिक, सारे जीवाणु एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं, तभी इसको मोनेरा जगत में रखा है। चलिए जीवाणु की संरचना की बात करें अपन, देखिए सबसे जो बाहरी आवरण है बेटा वो है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स या इसे कैप्सूल भी कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल। भीतरी स्तर है ये बेटा सेल वॉल या कोशिका भित्ति, सबसे अंदर वाला जो स्तर है वो है बेटा सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये तीनों स्तर मिलकर ये क्या करते हैं बेटा, ये कोशिका का आवरण बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं बेटा सेल एनवलप या कोशिका आवरण। तो कोशिका आवरण कितने स्तर का बना होता है, कोशिका आवरण में कितने स्तर होते हैं, एक, सेल भित्ति 2 और सेल मेम्ब्रेन 3। तो कोशिका आवरण जो है, जीवाणु का कोशिका आवरण 3 स्तर का बना होता है, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। अभी मैं इसमें लिखूंगा बेटा। नेक्स्ट इसमें ये जो मैंने बनाया बेटा, ये क्या है, ये बेटा मीजोसोम। मीजोसोम संरचना क्या है, अंतरवलन है, किसका अंतरवलन है, भीतरी आवरण कौन है, कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है कोशिका द्रव्य में अंतर्वलित होती है और मीजोसोम का निर्माण होता है। एक बेटा इसमें छोटे छोटे द्विरज्जु की डीएनए होते हैं, द्विरज्जु की डीएनए को कहते हैं बेटा प्लाज्मिड। मुख्य डीएनए के अलावा द्विरज्जु की वृत्ताकार जो डीएनए होते हैं उन्हें कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है बेटा, क्या लिखोगे, मुख्य डीएनए के अलावा, मुख्य डीएनए के अलावा
द्विरज्जु की और वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार डीएनए क्या कहलाएगा? प्लाज्मिड। राइबोसोम होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, कुछ राइबोसोम आपस में जुड़कर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं या इनको पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम और स्वतंत्र राइबोसोम भी इसमें होते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये आधारी भाग है और यहां से कशाभिका निकलती है। ये है बेटा कशाभिका। ये क्या है? कशाभिका या फ्लैजिला। इसके 3 भाग होते हैं। एक आधारीय भाग, अभी मैं अलग से लिखाऊंगा तुम्हें। आधारीय भाग जो कहाँ स्थित होता है? ये आधारीय भाग है बेटा कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली से जो सबसे बाहरी आवरण है ग्लाइकोकेलिक्स, वहां तक का जो कशाभिका का भाग है वो कहलाता है बेटा हुक या अंकुश। और ये स्वतंत्र जो भाग है बेटा ये कहलाता है तंतु या फिलामेंट। अलग से मैं इसको लिखूंगा बेटा, ठीक है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है, डीएनए के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उससे कहेंगे बेटा केंद्रकाभ। क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। फिम्बरी होती है बेटा, अभी लिखाएंगे क्या होता है, ये है फिम्बरी। ठीक है, तो ये जीवाणु की बेसिक संरचना है। मुख्य बेटा जीवाणु की संरचना में कोशिका आवरण, प्लाज्मिड, मिजोसोम, केंद्रकाभ, फिम्बरी, कशाभिका, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, और इसमें जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन एक एक की डिटेल पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कोशिका की संरचना में कोशिका का आवरण। इस आवरण में मैंने बता दिया है त्रिस्तरीय आवरण होता है, जो क्या करता है, इस जीवाणु की कोशिका द्रव्य की या जीवाणु कोशिका की सुरक्षा करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है और इम्यून सिस्टम से बचाता है। तो संरचना को शुरू करते हैं अपन। पहला है बेटा कोशिका आवरण। कोशिका आवरण या सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। देखिए कोशिका आवरण जो है, जीवाणु का कोशिका आवरण कई स्तरीय कठोर आवरण होता है। इसमें कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं बेटा। पहला स्तर है ग्लाइकोकेलिक्स या इसको कैप्सूल कहते हैं, हिंदी में इसको संपुटिका भी लिखते हैं बेटा। देखिए ग्लाइकोकेलिक्स जो आवरण है ये कैसा आवरण है? सबसे बाहरी स्तर है, कोशिका आवरण का सबसे बाहरी स्तर है। दूसरा बेटा ये एक चिकना स्तर होता है। कैसा स्तर है? चिकना स्तर होता है, अतः इसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये किसी जीव के इम्यून सिस्टम जो है, ग्लाइकोकेलिक्स जीवाणु के सबसे बाहरी पाई जाने वाले चिकना स्तर है। तो ये किस जीवाणु जब किसी पैरासाइट के अंदर परजीवी, ये परजीवी भी होता है, तो किसी दूसरे परपोषी के भीतर होता है, तब उस परपोषी के इम्यून सिस्टम से जीवाणु को बचाने का कार्य कौन करता है? ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये इम्यून सिस्टम से सुरक्षा करता है, परपोषी के इम्यून सिस्टम से बचाता है किसको? जीवाणु को। दूसरा स्तर है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है? ये जीवाणु के कोशिका आवरण का दूसरा स्तर है। कोशिका भित्ति इसमें इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और ग्लाइकोकेलिक्स जो है ये पॉलीसैकेराइड या बहुशर्करा का बना होता है, ये याद रखना। ग्लाइकोकेलिक्स किसका बना होता है बेटा? पॉलीसैकेराइड या हिंदी में बहुशर्करा लिखते हैं, पॉलीसैकेराइड से बना होता है, जो चिकना स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है, स्लाइम लेयर भी कहते हैं, और इम्यून सिस्टम से सुरक्षा करता है। कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति विशेष प्रकार की होती है बेटा,
क्योंकि इसमें विशेष पदार्थ के दो प्रकार के जो एक बहुलक हैं उनके आपस में पेप्टाइड बंधों से जुड़ने से पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। मैंने बताया था बेटा, पहले पढ़ा था, ये तो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, इन दोनों जो ये बहुलक है, इन बहुलकों के मध्य पेप्टाइड बंध बनता है जिससे एक जटिल बहुलक बनता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन उसको कहते हैं या म्यूरिन कहते हैं। उस म्यूरिन से जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या कार्य करते हैं बेटा? जीवाणु को मजबूती प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका को मजबूती या दृढ़ता प्रदान करना किसका कार्य है? कोशिका भित्ति का। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा स्तर और लास्ट स्तर है बेटा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो है ये सबसे आंतरिक आवरण है जो किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये बेटा जीवाणु कोशिका के भीतर किसी स्थान पर अंतर्वलित होती है और अंतर्वलित होकर किसका निर्माण करता है? आगे पढ़ेंगे अपन, मीजोसोम में मीजोसोम का निर्माण करती हैं। तो मीजोसोम का निर्माण कौन सा आवरण करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये जो आंतरिक आवरण कोशिका झिल्ली, ये कोशिका द्रव्य के भीतर अंतर्वलित होकर मीजोसोम बनाता है जिसमें श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं अतः जीवाणु कोशिका के एज ए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। ठीक है बेटा, ये हो गया कोशिका आवरण। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है जीवाणु कोशिका की संरचना में बेटा प्लाज्मिड। कई बार नाम सुना होगा प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड को अपने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है। तो प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो मुख्य डीएनए के अलावा होती है। ये डीएनए होता है, मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त डीएनए जो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है और द्विरज्जुकीय होता है। तो जीवाणु में पाए जाने वाले मुख्य आनुवंशिक पदार्थ या मुख्य डीएनए के अतिरिक्त वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए, वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए क्या कहलाएगा बेटा? प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? तो जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए जो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त होता है। जीवाणु कोशिका का डीएनए तो केंद्रकाभ में होता है, उसके अलावा पाए जाने वाले वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए क्या कहलाएगा? प्लाज्मिड। ये मैंने बनाए वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए प्लाज्मिड है। नेक्स्ट बेटा जीवाणु की संरचना में नेक्स्ट पॉइंट आता है मीजोसोम। तो मीजोसोम में वैसे मैंने लिखा हुआ बेटा, मीजोसोम किसे कहेंगे? मीजोसोम या मीसोसोम क्या है? तो मीजोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना को मीजोसोम कहते हैं। ये मैंने यह डायग्राम बनाया, ये कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से हो रहा है। तो कोशिका झिल्ली, जीवाणु जो कोशिका झिल्ली है उसके अंतर्वलन से, जीवाणु कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से निर्मित संरचना। जीवाणु कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका द्रव्य की तरफ अंतर्वलित होकर मीजोसोम का निर्माण करती है। इसमें श्वसन संबंधी एंजाइम्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन संबंधी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है इसकी संरचना में न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ, देखिए बेटा न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ क्या होता है? जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला मुख्य डीएनए जिसके चार और केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं। तो मुख्य डीएनए जो केंद्रक झिल्ली रहित होता है, जिसमें झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली रहित, इसे कहते हैं बेटा केंद्रकाभ। जो कहाँ बिखरा होगा? जो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, जो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा
कशाभिका, फ्लेजिला। फ्लेजिला क्या होता है बेटा? ये किस में पाई जाती है? गमना, ये क्या है? गमनांग है, ये गमनांग का कार्य करता है। दूसरा किस में पाया जाता है? सभी जीवाणु में नहीं, ये गमनशील या गतिशील जीवाणु में, गतिशील जीवाणु में कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका में 3 भाग होते हैं बेटा। संरचना की बात करें, पहला आधारीय भाग, इसे लिखते हैं बेटा बेसल पार्ट। दूसरा अंकुश या हुक, और तीसरा बेटा तंतु या फिलामेंट। देखिए बेटा क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये जो मैंने बनाई कशाभिका, ये जो केंद्र कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में कशाभिका का जो भाग कोशिका झिल्ली में स्थित होता है, ये कहलाता है बेटा आधारीय भाग। और कोशिका झिल्ली से कैप्सूल तक का भाग, यानी कोशिका आवरण तक का जो भाग है वह हुक कहलाएगा, और कैप्सूल के बाहर जो स्वतंत्र भाग होता है तंतुनुमा, उसे तंतु कहते हैं। तो पहला भाग है आधारीय भाग। यह बेटा किस में स्थित होता है? कोशिका झिल्ली में स्थित, जहां से कशाभिका प्रारंभ होती है। कोशिका झिल्ली में स्थित कशाभिका का भाग, जहां से कशाभिका प्रारंभ होती है। अब वहां से प्रारंभ होने के पश्चात जहां तक कशाभिका कोशिका आवरण तक रहती है वह कहलाएगा अंकुश या हुक। तो कोशिका आवरण के भीतर तक, कोशिका आवरण तक का भाग, यानी कोशिका झिल्ली से जो आधारीय भाग है वहां से प्रारंभ होकर कोशिका आवरण तक का भाग हुक कहलाएगा। और कोशिका आवरण के बाहर जो जीवाणु कोशिका से बाहर स्थित होता है स्वतंत्र भाग तंतुनुमा, ये कशाभिका का स्वतंत्र भाग होता है जो कोशिका आवरण के बाहर स्थित होता है, उसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं। तो ये थी बेटा जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका की संरचना के बाद अपन जीवाणु के प्रकार पढ़ेंगे। जीवाणु के प्रकार बेटा अलग अलग प्रकार से जीवाणु के प्रकार हैं। आपके जो टॉपिक में है आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकार, तो इसके बाद शुरू करते हैं बेटा। देखिए आकार के आधार पर जो जीवाणु हैं, 4 प्रकार के आकार के जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु के प्रकार कितने होंगे? 4 प्रकार हैं। तो जीवाणु के प्रकार, लास्ट टॉपिक है जीवाणु में, ठीक है। आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, आकार के आधार पर जीवाणु दे रखे हैं, 4 प्रकार के जीवाणु हैं। तो जीवाणु के प्रकार किसके आधार पर? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला है गोलाकार, या इन्हें लिखते हैं बेटा कोकस। दूसरा छड़ाकार जीवाणु, इन्हें लिखते हैं बेसिलस। तीसरे हैं बेटा कोमा आकार के, कोमाकार जीवाणु विब्रियो। और चौथा और लास्ट है बेटा सर्पिलाकार जीवाणु स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ठीक है, तो 4 आकार के जीवाणु होते हैं। इन आकार के आधार पर जीवाणु को भी 4 भागों में बांटा है। गोलाकार, अगर एक से ज्यादा है, बहुवचन है, यानी अनेक गोलाकार जीवाणु हैं, तो बहुवचन में इसको लिखते हैं बेटा कोकाई, COCCI, कोकाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला आकार के आधार पर जीवाणु, पहला जो प्रकार है बेटा गोलाकार। गोलाकार जीवाणु शुरू करेंगे बेटा। हाँ, तो जीवाणु के आकार शुरू करते हैं अपन। हाँ बेटा, तो पहला आकार था बेटा गोलाकार। गोलाकार जीवाणु, यह इन्हें बेटा क्या लिखते हैं? कोकस। एक जीवाणु, सिंगल जीवाणु को कोकस, और अनेक जीवाणु अगर अनेक संख्या में तो इसको लिखते हैं बेटा कोकाई। देखिए बेटा गोलाकार या कोकस में नाम में ही है बेटा, ये किस आकार के होंगे? गोलाकार जीवाणु। इनका आकार कैसा होगा? गोलाकार। दूसरा बेटा ये जो जीवाणु है सबसे छोटे जीवाणु हैं,
गोलाकार हैं, लेकिन आकार में सबसे छोटे जीवाणु जो हैं वह कौन से हैं? कोकस या कोकई जीवाणु ही हैं। ठीक है बेटा, ये कोकई, इनको बहुवचन है कोकई, एक से अधिक अगर जीवाणु है तो उन्हें कोकई कहते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कोकस गोलाकार जीवाणु, एक सिंगल गोलाकार जीवाणु है तो उसे मोनोकोकस कहेंगे। दो जीवाणु है तो उसे डाइकोकस या डिप्लोकोकस कहते हैं। दो से अनेक जीवाणु है तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो पहला जीवाणु बेटा मोनोकोकस। ठीक है बेटा, एक सिंगल जीवाणु या एकल जीवाणु। एकल गोलाकार जीवाणु, जैसे बेटा ये, तो ये गोलाकार है, सबसे छोटे जीवाणु। यदि एक सिंगल एकल जीवाणु है तो उसको कहते हैं मोनोकोकस। यदि दो जीवाणु है बेटा साथ में तो उसे कहेंगे बेटा डाइकोकस या डिप्लोकोकस भी लिखते हैं बेटा। दो गोलाकार जीवाणु जब साथ में हो, एक और दो, तो ये बेटा डाइकोकस। यदि अनेक जीवाणु, दो कोकस डाइकोकस और अनेक जीवाणु है तो बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए इसमें भी दो स्थितियां होती हैं, यानी अनेक जीवाणु आपस में जुड़कर एक चेन बनाते हैं, एक श्रृंखला में स्थित होते हैं। एक श्रृंखला में स्थित है, इसमें क्या लिखना है? अनेक जीवाणु श्रृंखलाबद्ध, यानी एक जीवाणु के आगे दूसरा जीवाणु जुड़ रहा है, श्रृंखलाबद्ध है, तो ये स्थिति कहलाती है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। और तीसरा है, लास्ट चौथा है बेटा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, इसमें बेटा अनेक जीवाणु जब समूह में स्थित होते हैं ऐसे, इसमें एक निश्चित श्रृंखला न बनाकर अनेक जीवाणु किस में स्थित है बेटा? समूहबद्ध होते हैं, तो उससे बेटा उस स्थिति को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले प्रकार के जीवाणु थे गोलाकार। इसका उदाहरण की बात करें अपन तो बेटा जैसे आपने डिप्लोकोकस न्यूमोनी पढ़ा, आपने न्यूमोनिया रोग फैलाने वाला जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अनेक जीवाणु हैं, तो ये पहला प्रकार का जीवाणु है। दूसरा गोलाकार जीवाणु के बाद आएगा बेटा छड़ाकार जीवाणु। छड़ाकार जीवाणु या इन्हें लिखते हैं बेटा बेसिलस। देखिए छड़ाकार जीवाणु किस आकार के होंगे? रोड आकार के या छड़ के आकार के। ये भी अलग अलग प्रकार के बेटा मोनोबेसिलस। मोनोबेसिलस में एक ही जीवाणु हो, एकल सिंगल जीवाणु हो, एकल जीवाणु। इसका आकार कैसा होगा? ये ऐसे रोड आकार का। दूसरा बेटा डिप्लोबेसिलस। इनका उदाहरण कौन सा है? मोनोबेसिलस का उदाहरण बेटा याद रखना लैक्टोबेसिलस है। लैक्टोबेसिलस नाम सुना है? दूध से दही बनाने वाला। दही में ये बैक्टीरिया होता है, दही में ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबेसिलस। ठीक है, दूध में थोड़ी सी दही की मात्रा मिलाई जाती है इसीलिए, क्योंकि इसमें लैक्टोबेसिलस होता है, और ये लैक्टोबेसिलस दूध को दही में बदलता है। किस प्रकार का जीवाणु है? बेसिलस। बेसिलस में कैसा है? मोनोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस, इसमें दो जीवाणु श्रृंखलाबद्ध होंगे बेटा, जैसे ये एक और दो। इसके उदाहरण बेटा, उदाहरण की बात करें इनके, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, ये उदाहरण है बेटा डिप्लोबेसिलस के। तीसरा स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस, इनमें अनेक जीवाणु बेटा श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। अनेक जीवाणु श्रृंखला में स्थित होते हैं,
इसका उदाहरण ध्यान रखना बेटा, एजोबैक्टर, एजोबैक्टर। तो उदाहरण से ही जीवाणु के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। पहला गोलाकार जीवाणु पढ़ लिया है, कोकस, मोनोकोकस, डाइकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। बेसिलस में अपने जीवाणु छड़ाकार जीवाणु पढ़ रहे हैं, मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस। अब तीसरा और चौथा प्रकार है बेटा, तीसरा है विब्रियो या कोमाकार, कोमाकार जीवाणु, या इन्हें बेटा लिखते हैं विब्रियो। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको यही याद रखना है, ये जीवाणु कैसा होता है, जैसे अपन कोमा लिखते हैं ना, जैसे कोमा, तो कोमा के आकार के, कोमा के आकार के जीवाणु होते हैं बेटा ऐसे, ठीक है। इसका उदाहरण है हेजा का जो रोगजनक है विब्रियो कोलेरा, कोलेरा जो रोग होता है बेटा विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होता है। इसका उदाहरण है कोमाकार जीवाणु के। लास्ट और चौथा प्रकार है आकार के आधार पर जीवाणु का, स्पाइरिलियम या सर्पिलाकार, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, या बेटा इनको कहते हैं सर्पिलाकार जीवाणु, ठीक है। ये जीवाणु कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है बेटा, ये सर। इसका नाम है बेटा ट्रिपेनोमा, ट्रिपेनोमा जीवाणु है। इस प्रकार का जीवाणु आकार के आधार पर सर्पिलाकार जीवाणु का उदाहरण है ट्रिपेनोमा। तो क्लियर, ये आज अपने जीवाणु पूरा पढ़ लिया बेटा। जीवाणु शुरू किया था मोनेरा जगत में। वास्तविक जीवाणु कहते हैं जिन्हें, जीवाणु में एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और एरिनबर्ग वैज्ञानिकों को याद रखना है। फिर इसके बाद बेटा जीवाणु की संरचना में अपने कौन कौन से पॉइंट है वो पढ़े, जीवाणु की डायग्राम, अपने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया सिंपल। फिर कोशिका आवरण में एक एक करके इसके पॉइंट को पढ़ा। कोशिका आवरण में 3 स्तरीय आवरण होता है, लाइकोकेलिस, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। फिर अपने इसमें प्लाज्मिड पढ़ा है, जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त वृत्ताकार और द्विरज्जुकीय डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। इसका अपन यूज बायोटेक्नोलॉजी में भी करते हैं। मीजोसोम क्या होता है, कोशिका झिल्ली एक स्थान पर कोशिका द्रव्य के भीतर अंतर्वलित होकर मीजोसोम बनाती हैं। केंद्रकाभ, मुख्य डीएनए जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और अनावश्यक पदार्थ कोशिका द्रव्य में विक्रय होता है, इसे केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। कशेरुकिका क्या गमन अंग है, ये गतिशील जीवाणु में पाई जाती हैं। इनकी संरचना में 3 भाग होते हैं, आधारीय भाग, अंकुश और तंतु, ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर जीवाणु के प्रकार पढ़े। आकार के आधार पर 4 प्रकार के जीवाणु हैं, गोलाकार जीवाणु, छड़ाकार जीवाणु, कोमाकार और सर्पिलाकार। इन चारों को अपने उदाहरण सहित और प्रकार में पढ़ लिया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा जगत शुरू करेंगे, प्रोटिस्टा। ओके।